हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दंड के विभिन्न सिद्धांत और उसके प्रकार। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दंड होता क्या है। दोस्तों, पुराने समय से ही समाज में दंड की व्यवस्था रही है और समय के साथ साथ दंड ने अपना रूप भी बदला है। जहां पुराने समय में दंड का भयावह यानी बड़ा स्वरूप था और बहुत ही कठोर, निर्दय और क्रूर स्वरूप प्रचलन में था, लेकिन वहीं आज के वर्तमान समय में दंड का एक सुधारात्मक स्वरूप प्रचलन में है। इन सब बातों से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि दंड क्या है। आइए जानते हैं दंड क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य यानी काम करने के बदले में जो समाज विरोधी है या जिसको विधि के अंतर्गत अपराध माना गया है, उसके बदले में दिए गए कष्ट को, जो शारीरिक या आर्थिक रूप में हो सकता है, उसी को दंड कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार दंड की परिभाषा क्या है। सेठना के अनुसार दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और उसमें ये जरूरी नहीं कि शारीरिक कष्ट अनिवार्य रूप में सम्मिलित हो। दंड के बारे में टॉफ्ट की परिभाषा ये है, दंड वो जागरूक दबाव है जो समाज में शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभवों वाला कष्ट देता है। इसी तरह दंड की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार दी है। आइए अब देखते हैं दंड का उद्देश्य क्या है। दंड का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में अपराधी को दंड देने का मुख्य उद्देश्य समाज में अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना होता था, यानी डराना होता था, जिससे समाज में शांति बनी रहे। जबकि वर्तमान समय में यानी आज के समय में दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सुधारना होता है। वर्तमान दंड व्यवस्था ये कहती है, हमें अपराध का अंत करना है, अपराधी का नहीं। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं दंड के सिद्धांत। दंड के क्या सिद्धांत हैं? दंड के मुख्य 5 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, डिटरनेंट थ्योरी। तीसरा सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी। चौथा सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। पांचवा सिद्धांत है आदर्शात्मक सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी। अब इन 5 सिद्धांतों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पहला सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। ये सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। इस सिद्धांत के अनुसार जितनी क्षति अपराधी द्वारा पहुंचाई गई है, उतनी ही क्षति उसे भी पहुंचनी चाहिए, तभी वो अपराधी प्रवृत्ति से मुक्त हो सकेगा। दूसरा सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, डिटरनेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे समाज के अन्य व्यक्ति भी भयभीत हो सकें, यानी डर सकें, और अपराध से दूर रहें, यानी भयभीत होकर, डरकर अपराध करने से दूर रहें। इसमें अपराधी को उसके अपराध से गंभीर दंड दिया जाता है, जिससे वह खुद भी अपराध करना छोड़ दे। तीसरा सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अपराध करने से रोकना चाहिए, जिससे समाज सुरक्षित हो सके, जिसके लिए अपराधी को समाज से पृथक यानी समाज से अलग कर दिया जाता है, जैसे कि कारागार में डाल देना या उसका बहिष्कार कर देना। ये जैसे कुछ दंड हैं। चौथा सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी व्यक्ति को सुधारना है, उसका इलाज करना है। इसका उद्देश्य अपराधी को अच्छा व्यक्ति बनाना है। इसके लिए अपराधियों को कारागार में अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। आज के समय में दंड का सुधारात्मक सिद्धांत ही अधिक उपयोगी माना गया है।
5वां सिद्धांत है आदर्शात्मक सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का मुख्य उद्देश्य भय उत्पन्न करना या अपराधों की रोकथाम करना नहीं होता है, बल्कि न्याय की स्थापना करना होता है। ये सिद्धांत कहता है कि उचित यही है कि अपराधी व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाए जितना अपराध की प्रवृत्ति के अनुकूल हो, यानी एक अपराधी को उतनी ही सजा देनी चाहिए जितना उस अपराध के लिए सही हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराध अनैतिकता के विवश में होकर करता है। इसीलिए दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को नैतिक बनाना है। अभी हमने जाना कि दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक दंड के बदलते स्वरूप के आधार पर ऊपर दंड के मुख्य 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आइए अब हम देखते हैं दंड के कितने प्रकार होते हैं। दंड के प्रकार। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में 6 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, जिनमें से एक को अधिनियम 17/1949 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आज के समय में अपराधी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के अनुसार विधि के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड कुछ ये हैं। पहला, मृत्यु दंड। दूसरा, आजीवन कारावास। तीसरा, कारावास। चौथा, संपत्ति को जब्त करना। और 5वां, जुर्माना। आइए अब इन दंडों को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। पहला दंड है मृत्यु दंड। भारतीय दंड संहिता 1860 में लिखित कुछ इन अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है, और वो कुछ अपराध ये हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में दिया गया है। फिर है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित किया जाना, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 132 में दिया गया है। इसके बाद है ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना, यानी झूठा सबूत देना या गढ़ना, जिसके कारण निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 194 में दिया गया है। अगला है हत्या। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में बताया गया है। उसके बाद आता है किसी अवयस्क को, यानी नाबालिग को या पागल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 305 में बताया गया है। इसके बाद आता है डकैती। ऐसी डकैती करना जिसमें हत्या की गई हो, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 396 में बताया गया है। और अगला जो अपराध आता है वो ये है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे आजीवन कारावास का दंड मिला हो, उसके द्वारा हत्या करना या हत्या का प्रयास करना, अगर उपहति कारित की गई हो, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में बताया गया है। ये कुछ परिस्थितियां थीं, यानी इन अवस्थाओं में मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन न्यायालय इसके लिए मजबूर नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 28 के अनुसार सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश को मृत्यु दंडादेश पारित करने की अधिकारिता है, लेकिन ऐसे दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा दंड है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब होता है अभियुक्त की शेष आयु का संपूर्ण जीवन के लिए कारावास की सजा। साधारण भाषा में समझें तो अपराधी की बची हुई आयु का पूरा जीवन के लिए कारावास की सजा से है, लेकिन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष तक के कारावास से होता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आजीवन कारावास से मतलब कठोर आजीवन कारावास से है। तीसरा दंड है कारावास। कारावास के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला कठोर कारावास, दूसरा साधारण कारावास और तीसरा एकांत कारावास। कठोर कारावास के अंतर्गत अपराधियों से कठिन श्रम करवाया जाता है, यानी अपराधियों से कठिन काम कराया जाता है। जैसे
मिट्टी खोदना, पानी खींचना, लकड़ी काटना ये जैसे कुछ काम कराए जाते हैं। जबकि साधारण कारावास में अपराधी को केवल कैद किया जाता है, उससे कोई कार्य नहीं करवाया जाता। और इनके बिल्कुल विपरीत यानी इनके एकदम उलट एकांत कारावास का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और धारा 74 में किया गया है। धारा 73 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है, जबकि धारा 74 में एकांत कारावास की अवधि के बारे में बताया गया है। चौथा दंड है संपत्ति को जब्त करना। आज के समय में दंड का ये प्रकार खत्म सा हो गया है। सिर्फ कुछ अपराधों में अपराधी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने का दंड दिया जा सकता है, जैसे कि भारत सरकार से दोस्ती रखने वाले राज्यों में लूटपाट करना। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 126 में बताया गया है। और इसके अलावा युद्ध द्वारा प्राप्त संपत्ति को अपने कब्जे में लेना, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 127 में बताया गया है। इसी तरह किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति का क्रय किया जाना, जिसके लिए इस प्रकार की संपत्ति को क्रय करना मना है, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 169 में बताया गया है। पांचवा दंड है जुर्माना। भारतीय दंड संहिता में अनेक ऐसे अपराधों का वर्णन किया गया है जिनमें दंड के लिए केवल जुर्माने की व्यवस्था है। ऐसे बहुत से अपराध हैं जिनमें जुर्माना और कारावास दोनों की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 से लेकर 70 तक जुर्माने के संबंध में विस्तार से बताती है। वर्तमान समय में यानी आज के समय में विधि के अंतर्गत दंड के यही प्रकार प्रचलन में है और इन्हीं की सहायता से अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप दंड दिया जाता है और उसमें सुधार करने की पर्याप्त कोशिश की जाती है। यानी एक अपराधी को सुधारने की हर कोशिश की जाती है। दोस्तों, अब तक हमने दंड के विषय में हर एक पहलू पर विचार किया है, जैसे दंड क्या है, दंड की परिभाषा क्या है, दंड का उद्देश्य क्या है और दंड के सिद्धांत और दंड के प्रकार क्या हैं। दोस्तों, विधि के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में संपूर्ण ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पुराने समय से लेकर के आज के समय तक अपराधियों को दिए जाने वाले दंड में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जो अनेक नैतिक विकास में सहायक हैं। आज अपराधी को नहीं बल्कि अपराध का अंत करने का भरपूर प्रयास किया जाता है और अपराधी व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार किया जाता है, जिससे हमारे एक स्वच्छ और सुरक्षित समाज का विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पनिशमेंट यानी दंड के ऊपर यही पूरा करते हैं। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें।